वेलकम इन अरमान इंग्लिश क्लासेस। तो आज अपने सीखेंगे इंग्लिश में नाम लिखना, अंग्रेजी अक्षरों को पढ़ना। तो पहले अपने ये देखते हैं कि जो हिंदी के अक्षर है उनकी इंग्लिश कैसे बनती है अक्षरों की। तो क का बनता है के, यानी यदि क लिखना हो तो इंग्लिश में के लिखेंगे। ख का के एच, ग का जी और घ का जी एच। च का सी एच, छ का सी डबल एच, झ का जे और झ का जे एच। ट और त वाली जो लाइन है वो सेम है, तो ट का टी, ठ का टी एच, ड का डी, ड का डी एच। इसी तरह त का टी, थ का टी एच, ड का डी और ध का डी एच। प का पी, फ का पी एच, ब का बी और भ का बी एच। यह वाई का और र बनेगा आर का, ल एल और वह वी। और श एस एच, दूसरा श षटकोण वाला एस एच से, और स एस से और है एच से बनेगा। इस प्रकार यदि क्ष लिखना हो तो के एस एच, त्र लिखना हो तो टी आर और ज्ञ लिखना तो जे एन। इसके अलावा इतने अक्षरों को अपने को, इतने लेटर्स जो हैं, अक्षर हैं, इनको अपने को याद करना पड़ेगा। इसके अलावा न एन, एन से, और मैम एम से, ज नहीं ज, जेड से, और श्र एस एच आर से, प्र पी आर से, यानी कि जो छोटा अक्षर नीचे लगता है आधा अक्षर। और यदि ए लिखना हो तो ए, आ लिखना हो तो डबल ए, और यदि यहाँ पे एक अक्षर हो तो एक ये लगेगा। छोटी ई के लिए आई, बड़ी ई के लिए डबल ई, छोटे ऊ के लिए यू, बड़े ऊ के लिए डबल ओ। ए के लिए ए की मात्रा जो है उसके लिए ई, और आई की जो मात्रा है उसके लिए ए आई। ओ की मात्रा के लिए ओ, और औ की मात्रा के लिए ए यू, और अंक के लिए ए एन। तो ये जो चार्ट है इसको अपने को याद करना पड़ेगा। अब अपने देखते हैं कुछ नाम लिखकर, जैसे यहाँ पे कुछ नाम है को अपने इंग्लिश में बनाएंगे। चार्ट याद करने के बाद, पहले याद करना पड़ेगा, उसके बाद अपने देखते हैं कि नाम कैसे लिखने हैं। जैसे यहाँ पे पहला है भरत सिंह, तो भरत सिंह में जिन अक्षरों के बीच में या जिन पर कोई मात्रा नहीं है उनके बीच में ए लगाना है, तभी वो अक्षर कंप्लीट होगा। जैसे भरत लिख रहे हैं तो बी एच का भय बन गया, और भ और रह के बीच में, भ पर भी और रह पर कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब इनके बीच में आ जाएगा ए। ये अक्षर पूरा भय हो गया। भय के साथ आर और आर के बाद ए, फिर लिखेंगे टी, ये बन गया भरत। भरत लिखने के बाद अपने लिखना है सिंह, लेकिन सिंह जो है वो इंग्लिश में लिखते हैं सिंह, सिंह है, तो इसको लिखेंगे एस और आई, और ये जो मात ऊपर बिंदी लगी है एन के लिए, तो यहाँ पे अपने को एन, सिंह, जी एच का घ बन गया, तो ये बन गया भरत सिंह। अब अपने दूसरा नाम लेते हैं कानाराम। अब कानाराम कैसे लिखेंगे, पहले लिखते हैं काना, काना के लिए के, यानी क का के बन गया। यदि वो सारणी अपने याद कर ली तो उसके बाद ये इजी हो जाएगा। अब अपने को देखना आ की मात्रा, आ की मात्रा जो है, आ की मात्रा के लिए ए लगेगा, आ की मात्रा के लिए लगेगा ए के ए, और फिर न आ गया तो न के लिए एन, और फिर आ की मात्रा के लिए काना। ये होगा काना। और राम को लिखना है, पहले रह लिखेंगे आर,
रै और उसके बाद ए की मात्रा आर ए एम, तो ये बन गया कान्हा राम। इसी प्रकार अगला जो नाम है वो है धर्मपाल। आप भी सोच सकते हो, मेरे से पहले भी आप बना सकते हो यदि आपने वो सारणी याद कर ली है तो अच्छी तरह से। तो धर्म के लिए पहले लिखेंगे DH। अब क्योंकि ध पे मात्रा नहीं है तो ए लगा दो, द, और रह जो है आर, और आगे एम, धर्म, और आगे लिखेंगे पाल, PAL, ये बन गया धर्मपाल। अब लिखेंगे सुमन कंवर। पहले लिखेंगे सुमन, सुमन को S और ऊ की मात्रा, जो ऊ की मात्रा यानी ये और ये की है, ये ऊ और ये जो मात्रा इस वाली ये एक ही है, इसका मतलब यू से लिखी जाएगी इंग्लिश में। तो अपने वो चार्ट देखेंगे तो उसके हिसाब से SU। अब मैं और न के बीच में कोई मात्रा नहीं है तो इसलिए MA लगेगा बीच में, और न के लिए N। ये बन गया सुमन। SU का सु, M का मैं, लेकिन मैं और न के बीच में, मैं पर कोई मात्रा नहीं, न पर नहीं, इसका मतलब ये लग जाएगा बीच में सुमन, मैं को पूरा करने के लिए। और कंवर के, और ऊपर बिंदी जो है न के लिए तो KN, और W और वह और रह के बीच में ए लगा दो, कंवर, सुमन कंवर। इसके बाद नेक्स्ट जो अक्षर है वो है प्रकाश। इसको कैसे लिखना है? अब इसमें एक आधा अक्षर है तो आधे अक्षर को कैसे लिखना है? तो पहले अपने लिखेंगे पै, क्योंकि पै पहले है, P पै, तो PR, ये प्र बन गया। लेकिन प्र के बाद प्र और कै के बीच में मात्रा नहीं तो ये लगा दो प्र के साथ आ की मात्रा लगेगी, आ की मात्रा ए, तो ए और फिर लगेगा S और H, ये बन गया प्रकाश। तो आधा अक्षर जो इस प्रकार लिखना है, इकट्ठे लिख के दो अक्षर जो पहला और दूसरा, उसके बाद बड़ा जो आधा अक्षर है वो बाद में आएगा, उसके बाद ए, तो ये प्र बन गया, और कै के साथ आ की मात्रा, तो ये आ की मात्रा है प्रकाश। ये कुछ नाम है अलग अलग कास्ट से संबंधित हैं, जैसे सुरजीत कौर, तो इसको अपने लिखेंगे, पहले लिखेंगे S से, और फिर इसका बनाना है सु, तो जो ऊ की मात्रा है यानी कि छोटे ऊ की, ये छोटे ऊ की मात्रा यू से लिखी जाएगी, SU R, सुर हो गया, सुर। फिर लिखेंगे जय, जय के बाद डबल बड़ी मात्रा ई की, बड़ी ई की मात्रा है तो वो लिखेंगे डबल ई से, तो यहाँ लिखेंगे ET, ये हो गया सुरजीत। वो पर लिखना है कौर, तो के और एक औ की मात्रा, औ की मात्रा ए और यू से बनेगी, ये अपने को चार्ट में देखने के बाद, याद करने के बाद पता चलेगा, कौर। तो ये बन गया सुरजीत कौर। इस प्रकार कुछ नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे राम लिखना है, एक सिंपल सा नाम, तो R, और R के बाद आ की मात्रा आपने पढ़ ली है कई बार, A और मैं, ये बन गया राम। इसके बाद अपने थोड़ा बड़ा नाम लेते हैं, रमेश कुमार। रमेश कुमार लिखना है तो कैसे लिखेंगे? पहले रह लिखेंगे, रह के ऊपर मात्रा नहीं है तो ये लगा दो, उसके बाद मैं का बनेगा M, मैं, और फिर ए की मात्रा, जो ए की मात्रा इस प्रकार, ये एक ए की मात्रा होती है, इसका मतलब ई है, ठीक है ना, ये समझने की है। जिसमें दो मात्राएं लगी होगी इस प्रकार ए, तो उसमें दो मात्राएं होगी, उसका होगा AI, लेकिन अपने को ये वाली चाहिए तो ई आएगा, ESH। अब लिखना अपने को कुमार, तो कुमार के लिए के, और छोटे ओ की मात्रा जो पहले आपको बताई दी है, छोटे ओ की मात्रा है यू, के यू, फिर आएगा माँ, MA, कुमार यानी कि मैं, और
और ये आ की मात्रा होगी ए, कुमार, ये बन गया रमेश कुमार। अब कुछ अलग टाइप का नाम लेते हैं, जैसे भीखचंद। तो इसमें अपने को पहले लिखना है भीख। तो भीख के लिए, जैसे ये भीख है, तो भीख के लिए अपने को पहले ब लिखना पड़ेगा, BH। फिर अपन को ये वाली मात्रा जो है बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, तो इसमें डबल ई लगेगा। और उसके बाद लगेगा ख के लिए KH। अब चंद है, चंद, लेकिन ये बिंदी है तो इसके लिए AN लगता है। तो च के लिए पहले लिखेंगे CH, बाद AN, और बाद में चंद, द के लिए D। ये भीख चंद बन गया, भीख चंद। अब अपने लिखते हैं सूरजभान। तो जो सूरजभान है, तो सूरज में स का S बन गया, छोटे ऊ की मात्रा, यानी कि छोटा जो ऊ है ये वाली, यू की मात्रा SU, आर के साथ मात्रा नहीं है तो ए लगा दो। लेकिन एंड में यदि अक्षर होता है और उसके आगे कोई अक्षर नहीं होता, एंड वाला अक्षर जो होता है, तो वहाँ पे ए नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। जैसे जे है, जय के बाद अक्षर नहीं है तो इसका मतलब यहाँ नहीं लगाना, तो आर और जय के बीच में ए लगा दिया, सूरज। और अब भान लिखना है, BH का भय बन गया, और आ की मात्रा ए और एन, ये बन गया सूरज भान। तो इस प्रकार आप नाम लिख सकते हो इंग्लिश में, और कुछ शब्द भी इससे पढ़ने आ जाएंगे। और बाकी जो नेक्स्ट इसके वीडियो हैं वो आप देखते रहना, इसमें इंग्लिश को कैसे पढ़ना है उसके वीडियो आगे बनाए गए हैं, तो उनको भी आप देखना, बने रहिएगा और सीखते रहिएगा। ये है वो सारणी, और इसको आप या तो कर लो नोट, या इसका स्क्रीनशॉट लेके और इसको अच्छी तरह से याद कर लो। इतने लेटर्स या अक्षर आप याद कर लेते हो तो आपको नाम लिखना आ जाएगा, और कुछ इंग्लिश के शब्द भी आप पढ़ पाओगे। तो उसके बाद जो आगे वीडियो और बनाए गए हैं उनको आप देखो, और पूरी पुस्तक आपको पढ़नी